नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी 99 और सेट मध्य प्रदेश और सीएसआईआर नेट ऑप्शनल मैथमेटिक्स की तैयारी के लिए यूनिट 1 यानी एनालिसिस पर हमारा ये चौथा वीडियो है। और आज हम करेंगे डेटकिन्स प्रॉपर्टी, डेटकिन्स के एंटर एग्जाम और भी बहुत कुछ, और एक इक्विवेलेंस स्थापित करेंगे बिटवीन डेटकिन्स प्रॉपर्टी एंड ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, और प्रूव करेंगे that the set of positive integers या set of natural numbers with order complete and unbounded above. Okay, so dear students, I am संजय मोहन भटनागर और शुरू करते हैं अपनी आज की बात। और क्लास शुरू करने से पहले आपको अवगत कराना है कि ये क्लास इक्वली यूजफुल है बीएससी मैथमेटिक्स, सिविल सर्विसेज मेंस, ऑप्शनल मैथमेटिक्स के लिए। ओके, सो लेट्स बिगिन। ओके, पिछली क्लास में हमने आर्किमीडियन प्रॉपर्टी को सिर्फ पढ़ा था, अभी आज हम यहाँ इस क्लास में प्रूव करेंगे। इफ ए एंड बी बी एनी टू पॉजिटिव रियल नंबर्स then there exists a positive integer n such that na is greater than p। बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी या थ्योरम है और इसको प्रूव कर देते हैं, और प्रूव करना भी इसको बहुत बहुत आसान है। प्रूव मैं इसलिए करा रहा हूं, उसके दो कारण हैं। एक तो जब आप किसी थ्योरम को प्रूव करते हैं तो थ्योरम आपको याद रह जाती है और उससे जुड़ी हुई जो कोरोलरी हो सकती हैं वो भी आपको याद रह जाती हैं, और इसके प्रूफ में कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जो आपको खास तौर पर नेट और सीएसआर के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत मदद करेंगी। और अगर हम सिविल सर्विसेज मेंस या बीएससी एग्जाम की बात करें तो ऑफ कोर्स वहां पर आपको पेपर पे इसको प्रूव करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। हमको प्रूव करना है इन कंडीशंस के साथ। पहली कंडीशन ये है और दूसरी कंडीशन ये है। इन दो कंडीशन के साथ हमको प्रूव करना है दिस। तो हम इसका विपरीत मान के चलते हैं, मतलब लेट अस से NA is less than or equal to B where A, B belong to positive real numbers and N is okay। अब हम एक सेट बनाते हैं, करेक्ट, ओके, and A is simple। Now since NA is this, इसका मतलब ये है कि ये जो सेट S है it is bounded above, okay, and of course B is an upper bound, very simple because NA is less than or equal to B, simple। अब ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्डर्ड फील्ड आर, ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के कारण दिस सेट मस्ट हैव ए सुप्रीमम इन रियल नंबर्स, और ये सुप्रीमम हमने माना कि कैपिटल M है, ओके, जिसका अर्थ है NA is less than or equal to M, correct, where N is a positive integer। अब चूंकि M सुप्रीमम है इसलिए N plus 1 into A is also less than or equal to M, means NA is less than or equal to M minus A। इसका मतलब M minus A is upper bound, लेकिन हमने तो पिछली स्लाइड पर M को सुप्रीमम माना था यहां, और यहां पर M माइनस A एक अपर बाउंड हो रहा है, विच इज ए कंट्राडिक्शन। इसका मतलब हमारा जो सपोजिशन था, हमारा सपोजिशन क्या था, हमारा सपोजिशन था ये NA लेस देन और इक्वल टू B, हेंस इज रॉन्ग, हेंस NA is greater than B। So this property is called Archimedean property and real number field is Archimedean, okay। और अब इसी क्रम में एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझते हैं, Dedekinds form of completeness property। Just try to understand। If all the real numbers be divided into two non-empty classes L and U, ये मेरे पास नंबर लाइन है, इसको मैंने दो नॉन एम्प्टी क्लासेस, एक L और एक U में डिवाइड कर दिया, और इस तरह से डिवाइड किया कि एवरी मेंबर ऑफ L इज लेस देन एवरी मेंबर ऑफ U। वेरी सिंपल,
then there exists a unique number say alpha such that, इस प्रकार से कि every real number less than alpha belong to L and every real number greater than alpha belongs to U. Okay, simple. दिस इज डेटकिन्स फॉर्म ऑफ कंप्लीटनेस प्रॉपर्टीज। अब बहुत सिंपल सी बात यह है कि ये जो क्लास एल है और ये दूसरी क्लास यू है, ये दोनों आपस में डिसजॉइंट है। ओके, और ये जो नंबर अल्फा है, इट आइदर बिलोंग्स टू एल और इट बिलोंग्स टू यू। सिंपल। तो इस प्रॉपर्टी को जो मैंने अभी आपको बताई, हम इस तरह से लिख रहे हैं कि ये जो दो क्लासेस हैं एल और यू, ये डिसजॉइंट है और नंबर अल्फा या तो एल को बिलोंग करता है या यू को बिलोंग करता है। ओके, और इस प्रॉपर्टी को हम डेटकिन्स प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब इसको मैथमेटिकली इस तरह से लिख रहे हैं, इफ एल एंड यू आर टू सबसेट्स ऑफ आर, रियल नंबर्स के दो सबसेट्स हैं एल और यू, सच दैट एल इज नॉट फाई सेट एंड यू इज नॉट फाई सेट, या एल और यू दोनों ही नल सेट नहीं है, मींस ईच क्लास, प्रत्येक क्लास में कम से कम एक मेंबर जरूर है। दोनों का यूनियन यानी कि सेट एल, सबसेट एल और सबसेट यू का जो यूनियन है वो सेट ऑफ रियल नंबर से। ओके, तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक रियल नंबर किसी ना किसी क्लास को बिलोंग करता है, और इफ x इज ए मेंबर ऑफ l एंड y इज ए मेंबर ऑफ u, देन x इज ऑलवेज लेस देन y। सिंपल, यही बात कही गई थी ऊपर। तो अब ये इंपॉर्टेंट है, या तो l के पास एक ग्रेटेस्ट मेंबर है, मींस L अपर बाउंडेड है, या U लोअर बाउंडेड है। सिंपल, ये हमने बनाया था एक नंबर लाइन पर L और U का रिप्रेजेंटेशन, ये अल्फा था, ये L था, ये U था। तो या तो L के पास एक अपर बाउंड है या U के पास एक लोएस्ट बाउंड है। ओके, सिंपल। अब ऑर्डर कंप्लीटनेस की हमारे पास दो फॉर्म्स हो गई, एक तो डेटकिन्स प्रॉपर्टी हो गई जो भी आपने देखी, और दूसरी फॉर्म आपने पिछली क्लास में पढ़ी थी जो थी कि एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर विच इज बाउंडेड अबव या बाउंडेड बिलो भी हैज द सुप्रीमम और द इन्फीमम इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, अब हम इन दोनों फॉर्म्स में ऑर्डर कंप्लीटनेस की जो दो फॉर्म आपने देखी, एक पिछली क्लास में देखी और ये एक सामने आपके, इन दोनों में एक इक्विवेलेंस स्थापित करते हैं। ओके, अब ये दोनों प्रॉपर्टी मैं आपके सामने लिख रहा हूं। तो ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी इन आर, ये आपने पहली यानी इससे पिछली क्लास में पढ़ी थी, और डेटकिन्स प्रॉपर्टी आपने अभी पढ़ी है। ओके, और हमको दो बातें प्रूव करनी है। पहला ये कि ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स इंप्लाइज डेटकिन्स प्रॉपर्टी, नंबर ए, और दूसरा हमको प्रूव करना है डेटकिन्स प्रॉपर्टी इंप्लाइज ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। तो पहली बात लेते हैं, अर्थात ये दिखाने के लिए कि ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी रियल नंबर्स की इंप्लाई करती है डेटकिन्स प्रॉपर्टी को, हमको ये दिखाना है जो मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बोला कि या तो सबसेट एल इसके पास एक ग्रेटेस्ट नंबर है या सबसेट यू उसके पास एक लोएस्ट नंबर है। ओके, सो लेट्स बिगिन। अब इसको देखते हैं, ये जो थर्ड पॉइंट है, एवरी मेंबर ऑफ एल इज लेस देन एवरी मेंबर ऑफ यू। तो मैं एक बार फिर से डायग्राम खींच देता हूं। ये सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए नंबर लाइन है, और ये सबसेट एल है और ये सबसेट यू है, एंड दिस पॉइंट इज अल्फा। ओके, नाउ एवरी मेंबर ऑफ एल इज लेस देन एवरी मेंबर ऑफ यू। इसका मतलब ये है कि ये जो नॉन एम्प्टी सेट है एल, इट इज अपर बाउंडेड इस लाइन से, करेक्ट। अब अगर एल में, इस सेट में अगर हमारे पास ग्रेटेस्ट मेंबर है, सबसे बड़ा मेंबर है, तब तो ये थ्योरम प्रूव हो जाती है, ये ठीक, इतना पार्ट प्रूव हो जाता है। सपोज नहीं है, इसका मतलब यह है कि ये जो सेट U है, सबसेट U है, इट इज द सेट ऑफ अपर बाउंड्स ऑफ L। ओके, तो चूंकि अभी हमारे पास ये जो सेट U है, इसके सारे मेंबर कोइंसाइड्स विद द अपर बाउंड्स ऑफ L, इसका मतलब यह है कि ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी से हर हालत में इसमें एक स्मॉलेस्ट मेंबर होगा। ओके, यू में मैं इस बात को और क्लियर कर देता हूं आपको। ऑर्डर कंप्लीटनेस इन आर आपके सामने लिखा हुआ है, एवरी
यानी प्रॉपर्टी ये वाली, एवरी नॉन एम्प्टी सेट आर ऑफ रियल नंबर्स विच इज बाउंडेड एबव। अब आप सबसेट एल को देखें, ये बाउंडेड एबव है, तो इसका जो सुप्रीमम है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स में ही एग्जिस्ट करेगा। ओके, दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर फ्रॉम दिस ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। तो इसका जो सुप्रीमम है वो सबसेट यू में है। ओके, तो दिस पॉइंट इज नाउ वेरी मच क्लियर कि वो जो सुप्रीमम है यानी लोएस्ट अपर बाउंड वो सेट यू में एग्जिस्ट कर रहा है, बिकॉज सेट यू इज ए सबसेट ऑफ दिस सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, सिंपल। इसका मतलब ये वाला पार्ट प्रूव होता है। ठीक, सो दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। पहला वाला पॉइंट क्लियर हो गया। पहला वाला पॉइंट ये था कि ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स इंप्लाइज डेटकिन्स प्रॉपर्टी। वेरी क्लियर। अब पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में डेटकिन्स प्रॉपर्टी शैल इंप्लाई द ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। तो यहां हम ये प्रिज्यूम करेंगे कि सेट ऑफ रियल नंबर्स आर ये सेटिस्फाई करता है डेटकिन्स प्रॉपर्टी को, और फिर हम दिखाएंगे कि आर यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। ओके, तो इसका जो प्रूफ है बहुत सरल है। सो लेट्स अंडरस्टैंड। अब सबसे पहले हम ये मानते हैं कि हमारे पास एक सेट एस है ऑफ रियल नंबर्स। ओके, एंड ऑफ कोर्स it is non-empty. Correct? Third point, ये जो सेट है it is bounded above. ओके, तो हम क्या प्रूव करेंगे? हम ये प्रूव करेंगे कि यदि ये सेट ऑफ रियल नंबर्स बाउंडेड एबव एंड ऑफ कोर्स नॉन एम्प्टी है, देन इट possesses यानी कि S possesses सुप्रीमम। ओके, ये हम प्रूव करेंगे। एंड द मोमेंट वी प्रूव दैट एस possesses सुप्रीमम, तो ऑब्वियसली ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी तुरंत। क्यों? क्योंकि एस इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स एंड सुप्रीमम इज ए रियल नंबर। ओके, अब हम दो सेट्स डिफाइन करते हैं यहां पर। एक सेट हम एल डिफाइन करते हैं और एक सेट हम यू डिफाइन करते हैं, और इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जो सेट एल है इसको हमने ये कहा कि इसके सारे मेंबर्स वो अपर बाउंड नहीं है, अपर बाउंड नहीं है ऑफ एस। ओके, यू को हमने इस तरह से डिफाइन किया कि इसके जो मेंबर्स हैं से वाई ये अपर बाउंड हैं एस के। ऑब्वियसली अगर हम प्रोबेबिलिटी की भाषा में कहें तो एल और यू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, और अगर हम सेट थ्योरी की भाषा में कहें तो ऑब्वियसली ये दोनों डिसजॉइंट हैं। ओके, अब चूंकि हमने ये माना है कि आर सेटिस्फाइड द डेटकिन्स प्रॉपर्टी, इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है, यहीं से क्लियर है कि एल इज नॉट ए नल सेट, सिमिलरली यू इज नॉट ए नल सेट। ओके, मींस ये जो हमने दो क्लासेस बनाई है, दो सबसेट बनाए हैं, इसमें कम से कम एक मेंबर जरूर है। ओके, दूसरा, अब चूंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस हैं या डिसजॉइंट क्लासेस हैं, तो इनका जो यूनियन होगा वो हर हालत में सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा, चूंकि हम डेटकिन्स प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं यहां से। तो ये पॉइंट हम होल्ड कर रहे हैं। तीसरा, ऑफ कोर्स ये जो x है ये हर हालत में y से छोटा होगा इस प्रॉपर्टी के कारण। वेरी सिंपल। अब हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो सेट L है कैन नॉट हैव ग्रेटेस्ट मेंबर। अब ये जो मैंने अभी आपको बताया, इसको एक टेबल में देने से पहले एक लाइन इसमें रह गई, वो जोड़ देते हैं। एस possesses सुप्रीमम इन सेट ऑफ रियल नंबर्स। सुप्रीमम मतलब एस के पास सुप्रीमम है, बट ऑफ कोर्स इन रियल नंबर्स। ओके, एंड एल कैन नॉट हैव ग्रेटेस्ट नंबर, बल्कि इस लाइन को थोड़ा मॉडिफाई करके ऐसे लिखें, एल हैज नो ग्रेटेस्ट नंबर। और इसी को हम आगे इस तरह से डिफाइन करेंगे या इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे दैट यू शैल हैव स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ अपर बाउंड्स। अब इस चीज को मैं एक टेबल में आपको एक समरी बनाकर बताता हूं, और वो टेबल इस तरह से है।
पहला पॉइंट है कि हमारे पास एक सेट है जिसको हम S बोलेंगे, और ये सेट रियल नंबर्स का है, और ये सेट इस तरह से है कि इट इज बाउंडेड अबव। करेक्ट। अब हमारे पास दो सेट्स रियल नंबर्स के और हैं जिनको हम L और U से डिनोट करेंगे। L उन सारे रियल नंबर्स का, उन सारे नंबर्स का सेट है जो S के अपर बाउंड्स नहीं हैं, और U उन सारे नंबर्स का सेट है जो S के अपर बाउंड्स हैं। ऑब्वियसली ये दोनों सेट्स मैंने लिखा नहीं है, बट दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर कि L एंड U ये दोनों सेट जो हैं वो डिसजॉइंट है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो जो सेट U है, यानी कि जो अपर बाउंड्स का सेट है, इसमें एक स्मॉलेस्ट नंबर है, ओके, जिसका अर्थ है कि S का अपना एक सुप्रीमम है, एंड ऑफ कोर्स U इज ए सबसेट ऑफ R। इसका मतलब ये है कि S का जो सुप्रीमम है जो U में है, और U में होने के कारण रियल नंबर्स में, तो ये जो पॉइंट है ये एस्टेब्लिश हो जाता है। लेकिन अब इसको हम प्रूव करेंगे, ओके, और इसका प्रूफ बहुत सरल है। ओके, तो तीसरे पॉइंट से ये क्लियर है कि ये जो सेट L है इसमें ग्रेटेस्ट नंबर नहीं होगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि जितने भी अपर बाउंड्स हैं वो सब U में है। ओके, दिस पॉइंट इज क्लियर, यानी L कैन नॉट हैव द ग्रेटेस्ट नंबर। अब मैं जो मानूंगा यहां पर, मैं ये मानूंगा कि L हैज द ग्रेटेस्ट नंबर, ओके, और फिर हम एक कंट्राडिक्शन प्रूव करेंगे। और हमने ये माना कि ये जो ग्रेटेस्ट नंबर है इट इज सम P, स्मॉल p, करेक्ट। इसका मतलब P बिलोंग्स टू L, ऑफ कोर्स, मींस P does not belong to U, of course L and U are disjoint sets, means P is not an upper bound of S। क्यों? क्योंकि जो सेट U है वो अपर बाउंड्स का सेट है। अब हमने ये माना कि कोई पॉइंट A है, कोई नंबर A है, एंड दिस नंबर A बिलोंग्स टू द सेट ऑफ S, ओके, और ये नंबर इस तरह से है कि P is लेस देन A। नंबर लाइन पर अगर देखें सो इट इज A एंड इट इज P। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। ऑफ कोर्स P प्लस A अपॉन 2 इज लेस देन A एंड ग्रेटर देन P। यहां बीच में P प्लस A बाई 2 फॉल करेगा। दो चीजें समझा देता हूं इसमें। पहली तो ये है कि ऑफ कोर्स ये P प्लस A बाई 2 है तो ये मिडवे फॉल करेगा। दूसरा, इसको ऐसे समझिए, यहां से लेते हैं, यहां से कि सिंस P इज लेस देन A, मैं दोनों ओर A जोड़ता हूं, तो P प्लस A इज लेस देन 2A, मीन्स P प्लस A अपॉन 2 इज लेस देन A, ये वाला पॉइंट, ओके। अब इसी में ही दोनों तरफ P जोड़िए, सो 2P इज लेस देन A प्लस P, मीन्स P इज लेस देन A प्लस P अपॉन 2, अर्थात ये वाला पॉइंट। तो मेरे ख्याल से पॉइंट समझ में आ गया होगा, ओके। अब ऑफ कोर्स ये वाला जो पॉइंट है विच इज P प्लस A अपॉन 2, इट इज ग्रेटर देन P, लेकिन हमने तो ये कहा था कि P जो है वो ग्रेटेस्ट मेंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है L का। इसका मतलब ये P प्लस A बाई 2 जो है, ये दिस नंबर डस नॉट बिलोंग टू द सेट L, सिंपल, क्योंकि ये P से बड़ा है। इसका मतलब दिस P प्लस A अपॉन 2 बिलोंग्स टू द सेट U। इसका मतलब P प्लस A अपॉन 2 इज एन अपर बाउंड ऑफ S। लेकिन हमने यहां पर माना था A इज ए मेंबर ऑफ S, लेकिन P प्लस A बाई 2 इज लेस देन A, तो ऑफ कोर्स P प्लस A बाई 2 इज नॉट एन अपर बाउंड। इसका मतलब ये हुआ कि P प्लस A बाई 2 बिलोंग्स टू द सेट L, means P plus A upon 2 is not an upper bound. Of F's, okay, it is in contradiction with this statement. तो हमारे सामने दो contradictory conclusions आए हैं। इसका मतलब हमने जो प्रिज्यूम किया था, हमने जो सपोज किया था कि L has the greatest number, ये गलत था, ओके। इसका मतलब L has no greatest number, ओके। मैं लिख देता हूं,
L has no greatest number. इसका अर्थ यह है कि सेट U जो सेट ऑफ अपर बाउंड्स है of S has the smallest number, means supremum, and of course this supremum, since U is subset of R, it is a real number, hence proved. So we have proved the equivalence of autocompleteness in R and Dedekinds property for real numbers. Okay, अब दो बातें और करते हैं, और पहली बात है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स एज पॉइंट्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। अब ये एक लाइन है, अब हमने इसमें बीच में एक मार्क लगाया से O। All points on the right hand side represent positive real numbers and all points on the left of this point represent negative real numbers and this point represents 0. Simple. And this line is called real number line या directed line. Okay, real number line या directed line. Okay, रियल नंबर लाइन का पीछे हम बहुत सारी स्लाइड्स में हमने इसका रेफरेंस लिया है, और अब इसमें एक चीज बताने की ये है कि बिटवीन एनी टू rational numbers there lies an infinite number of rational numbers, an infinite number of rational numbers, and also an infinite number of irrational number. Between any two rational number. इसी तरह से between any two irrational number, any two irrational numbers, there lies an infinite number of rational numbers as well as an infinite number of irrational numbers. Okay, the point is very clear. इसको हम आगे इस तरह से भी कह सकते हैं कि there is at least one irrational number between two rational numbers. और ऑफ कोर्स सिंस दिस रियल नंबर लाइन रिप्रेजेंट द रियल नंबर, हैंस इस लाइन पर जितने पॉइंट्स हैं उतने ही हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है रियल नंबर्स के लिए। ओके, और इस फैक्ट को हम डेडकिंड-केंटर-एक्सम नाम से जानते हैं, जो मैं अभी लिख रहा हूं आपके सामने, और ये है टू एवरी रियल नंबर corresponds a unique point on a directed line or real number line, and to every point on a directed line corresponds to a unique real number. Okay, simple. So this is Dedekind-Cantor-Exum. अब इसमें एक चीज समझने की और है, और वो ये है कि बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स देयर आर या देयर मे बी ह्यूज गैप्स। लेकिन अगर हम रियल नंबर्स की बात करें, so between any two real numbers does not have that kind of gaps that the rational numbers have. Okay, ये बेसिक डिफरेंस है रैशनल नंबर और रियल नंबर्स में, अगर हम एक नंबर लाइन के रेफरेंस में बात करें तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स फॉर्म्स ए कॉन्टिन्यूअस सिस्टम, मींस देयर इज नो गैप बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स। ओके, उस तरह का गैप नहीं है जो रैशनल नंबर्स के बीच में होता है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक के कारण हम रियल नंबर्स के सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम अरिथमेटिकल कॉन्टिन्यूअम भी कहते हैं, और सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन दिस नंबर लाइन, इसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिकल कॉन्टिन्यूअम। अर्थात अगर हम ज्योमेट्रिकल कॉन्टिन्यूम और अरिथमेटिकल कॉन्टिन्यूम की बात करें तो एक 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, 1-1 मैपिंग है बिटवीन ऑल द पॉइंट्स एंड द रियल नंबर्स।
मीन्स एवरी पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए रियल नंबर, जो यहाँ कहा गया है, एंड एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई ए पॉइंट ऑन द रियल नंबर लाइन। ओके, और ये जो बात कही गई थी पिछली स्लाइड पर, ये वाली, between any two rational numbers there lies an infinite number of rational numbers and between any two rational number there lies an infinite number of rational numbers, इसको हम बोलते हैं denseness of the real number system, denseness of the system of real numbers। ओके, तो हमारी आज की क्लास अब यहाँ ख़त्म होती है, और हमने आज जो सिलेबस हमारे सामने एनालिसिस का यूनिट 1 का, इसमें इसको मैंने नहीं लिया है क्योंकि ये बहुत सिंपल चीज़ थी, और इसको किसी और क्लास में किसी दिन ले लेंगे, लेकिन ये बहुत एलिमेंट्री है, मतलब 10th 12th की है, और इसमें कुछ एडवांस चीज़ें मैं आपको आने वाली क्लासेस में करा दूंगा। लेकिन हमने इसमें जो कंप्लीट किया है वो है रियल नंबर सिस्टम एज ए कंप्लीट ऑर्डर फीड, ये कंप्लीट किया है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी कंप्लीट किया है, सुप्रीमम और इन्फीमम कंप्लीट किया है, कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं। और इस क्लास को ख़त्म करने से पहले मैं 3 कॉरोलरी लूँगा जो कि बेस्ड हैं ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, और उसके पश्चात नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ेंगे फाइनाइट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स। ओके, तो अब 3 कॉरोलरी लिखते हैं विदाउट प्रूफ। 3 कॉरोलरी लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ कि हो सकता है आपको, चूंकि ऑब्जेक्टिव टाइप है से SIR और नेट का एग्जाम, आपको उस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आए। ओके, अब कॉरोलरी से पहले मेरे को भी ध्यान आया कि इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई है, चूंकि आज हम इस कोर्स को, इस यूनिट 1 में एनालिसिस का जो सिलेबस आपके सामने जिसको मैंने भी मार्क किया था, उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें ले लेते हैं। और मैंने आपको पिछली क्लास में लिखा था, बताया था कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, या हम कहें कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज़ 1 2 3, ये ऑर्डर कंप्लीट है। पिछली क्लास में बात हुई थी, है ना, और मैंने ये भी कहा था कि मैं आगे इस चीज़ को प्रूव करूंगा, तो मुझे अभी ध्यान आया। तो यहाँ पर हम 2 बातें प्रूव करेंगे कि सेट S ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 या सेट ऑफ S ऑफ नेचुरल नंबर्स इज ऑर्डर कंप्लीट, नंबर 1, एंड नंबर 2 इट इज अनबाउंडेड अबव। ओके, अब ऑर्डर कंप्लीट की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, तो इसमें से आप R शब्द अगर हटा दें तो इसका मतलब यह है कि ऑर्डर कंप्लीट सेट की बात कर रहा हूं, तो कोई भी ऑर्डर्ड सेट हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली से पिछली क्लास में। कोई भी ऑर्डर्ड सेट ऑर्डर कंप्लीट तब कहलाता है यदि उसका प्रत्येक नॉन एम्प्टी सबसेट जिसके पास एक अपर बाउंड है, उसके पास उसका लीस्ट अपर बाउंड भी उस सेट में एग्जिस्ट कर रहा हो। या हम इसको ये भी कह सकते हैं, आप ये डेफिनेशन देखें ऑर्डर कंप्लीटनेस की रियल नंबर्स में, इक्विवेलेंटली हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी सेट को हम ऑर्डर कंप्लीट तब कहेंगे जब उसका प्रत्येक नॉन एम्प्टी सबसेट जिसमें एक लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है उसमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करे। ओके, तो अब अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एक ही बात है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज वेल ऑर्डर्ड। ओके, इसका मतलब यह है कि इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का कोई भी सबसेट होगा उसमें एक लीस्ट एलिमेंट जरूर होगा। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, वेल ऑर्डर्ड। ओके, अब जो ये लीस्ट एलिमेंट होगा ऑब्वियसली ये हर हालत में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, और इस प्रकार सेट n नेचुरल नंबर्स का जो सेट है वो सेटिस्फाई करता है प्रॉपर्टी को कि इसका प्रत्येक नॉन एम्प्टी सबसेट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पोसेस करेगा। ओके, सिंपल। तो दिस इज ऑर्डर कंप्लीट, और अब इसको प्रूव करते हैं। तो हम इसका कन्वर्स प्रिज्यूम कर लेते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि ये जो सेट S है इट इज बाउंडेड अबव, ये हमने मान लिया, तो एक कंट्राडिक्शन आ जाएगा। अच्छा, S चूंकि अब नॉन एम्प्टी है तो इसलिए इसमें एक लीस्ट अपर बाउंड होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये ऑर्डर कंप्लीट है, ठीक। और हमने ये माना कि इसका जो लीस्ट अपर बाउंड है वो है से स्मॉल p। ओके, सो b-1, दिस नंबर कैन नॉट बी एन अपर बाउंड, करेक्ट। तो अगर मैं नंबर लाइन पर लूं, सो दिस इज b-1
दिस इज बी। ओके, नाउ b माइनस वन इज नॉट ए नंबर बाउंड, तो इसका मतलब ये है कि कम से कम एक नंबर b माइनस वन से जरूर बड़ा होगा। सपोज p इज ग्रेटर देन b माइनस वन, मतलब यहाँ पर p है हमारे पास इस जगह, मीन्स b इज लेस देन p प्लस वन, और p प्लस वन इज ग्रेटर देन b, बट b इज लीस्ट अपर बाउंड। तो इससे तो कोई नंबर बड़ा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब हमने जो सोचा था, हमने ये जो बाउंडेड अबव सोचा था, ये गलत था। मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स या सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज अनबाउंडेड अबव। सिंपल, ध्यान रखिए इसको। तो अब लेते हैं कोरोलरीज, और ये तीन कोरोलरीज हैं। पहली है कि यदि a कोई रियल नंबर है तो एक पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट करेगा इस तरह से कि n इज ग्रेटर देन a। तो ये तो बहुत ही सरल है पिछली थ्योरम से, इस थ्योरम से, अनबाउंडेड है। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब ये है कि n shall be less than or equal to a, means but n is positive integer, means it is from the set of positive integer natural numbers, means it will be bounded। और ये कंट्राडिक्शन हो जाएगा इसका, तो ये तो प्रूव हो गया बहुत ही सिंपल तरीके से। ओके, पहला। दूसरे की बात करते हैं, if a be a positive real number and b any real number then there exists a positive integer n such that n is greater than b। बहुत सिंपल है, इसको एक काम करते हैं, इसको उठाते हैं यहाँ से, n is greater than a, ये हमारे पास corollary वन से है, और a को हम रिप्लेस कर देते हैं b अपॉन a से। कर सकते हैं बिकॉज a इज ए पॉजिटिव रियल नंबर। ओके, बिल्कुल कर सकते हैं। मीन्स n is greater than b upon a, means na is greater than b, so this is proved। पहले मैंने सोचा था प्रूव नहीं करूंगा, लेकिन बाद में मेरे को लगा कि हम तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज मेंस और बीएससी के लिए भी, इसलिए इनको प्रूव कर देना चाहिए। ओके, थर्ड पॉइंट देखते हैं। फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर a देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट n इज ग्रेटर देन a। ये बहुत सरल है यहाँ पर, यानी ये हो गया सेकंड। थर्ड के लिए एक काम करते हैं कि सेकंड को उठाते हैं इसको, और a को रिप्लेस करते हैं वन से, और b को रिप्लेस करते हैं a से। सो n इज ग्रेटर देन a। सिंपल, प्रूव्ड। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस क्लास, और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे लिमिट पॉइंट्स, ओपन एंड क्लोज सेट्स। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम की भी शुरुआत करेंगे, बोल्डेन-वीयर्सट्रास थ्योरम। सो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, और यदि आपका कोई क्वेरी है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप मुझे निश्चित रूप से इस टेलीग्राम आईडी को ज्वाइन करके इस टेलीग्राम आईडी पर मुझे भेज सकते हैं, जिसका जवाब आपको क्लास में अनिवार्यतः दिया जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।